Assalamu alaikum, welcome to Global Age Videos. Today's topic of a discussion is national security policy, which is recently given by our Interior Ministry. Currently, Pakistan is at the crossroads of its history. And why is that so? Reasons are, I'll chart out one by one all the points. Currently, scenarios तो हैं वो बहुत ज़्यादा technical हैं and our enemy is also not clear. Previous time में it was very evident that we have a lot of threats from India, Afghanistan border of course, and other than that some kind of unconventional warfare. Current time में 21st century के second decade में things are changing rapidly. Hybrid warfare scenarios बहुत जल्दी emerge हुए हैं जिसकी वजह से situation worse हो गई है. Another thing is COVID-19 pandemics का evolve करना, which was not predicted by any international or national players. Along with that, Pakistan currently अपने economics के choking points पर है और इस टाइम पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमें ये सुनना पड़े या हमारी गवर्नमेंट जो है वो अनआइडेंटिफाइड एनिमीज से फाइट करती रहे. क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सोवरेनिटी को करंट टाइम में भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सर्वाइवल एट ऑल. तो सबसे पहले ये जो काला भूत है विद रेफरेंस टू पॉवर्टी, हंगर, फूड एंड वाटर स्कार्सिटी, हमें इसको डील करना पड़ेगा. करंटली जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दी गई है उसमें कैटेगराइज किया गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे इकोनॉमिक फ्रंट्स को सिक्योर करना है. आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी अगर सिक्योर हो जाती है तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती जाएगी. व्हाई इज दैट सो? Because India is the 6th largest economy of the world currently. I repeat, India is the 6th largest economy of the world. And if I talk about Pakistan, we stand nowhere in the race. हमें अपने आप को रीडेवलप करना है, रीबिल्ड करना है और इंटरनेशनल एरेना में सिर्फ एज अ मिलिट्री हमें एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं रहना. हमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक और टेक्निकल स्ट्रेटेजिक लेवल्स पर भी मैक्सिमाइज करना है. इंडिया के कंपटीशन और हमसे compete करने की मेजर रीजन क्या है? दे आर बेसिकली competing इन इकोनॉमिक एंड IT एज वेल. पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल एरेना पे एज अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर इमर्ज करना चाहता है तो हमें हमारे इकोनॉमिक्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत वायबल ऑप्शंस थी फ्रॉम डे वन, बट हम उसको कभी भी उन वायबल ऑप्शंस को यूज नहीं कर सके. व्हाई इज दैट सो? बिकॉज हमारा जो सिक्योरिटी स्टेट नैरेटिव था और अलॉन्ग विद दैट जो हमें एक थ्रेट रहा है हमेशा जाइंट इंडिया की तरफ से, दैट वाज वेरी एविडेंट. इसकी वजह से हम अपने इकोनॉमिक और सिविलियन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाए. करंटली जिन पॉइंट्स को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ने हाईलाइट किया है उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि किन किन कंट्रीज के साथ हमें किस किस लेवल पर अपने रिलेशन को मेंटेन करके अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना है. मेजर रीजन्स देख लें दुनिया में क्या हैं? एशिया, यूरोप एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इफ आई डिवाइड द वर्ल्ड लाइक दैट, एशिया या एशियन सेंचुरी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड. एशिया में आपको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मिल रहे हैं एक तरफ अफगानिस्तान से ऊपर वाली साइड पर, जिनमें तान्स कंट्री हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान एंड स्टफ. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मूव करते हैं आप तो मंगोलियन एंड रशियन साइड है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक स्ट्रांग प्लेयर है, वीटो कंट्री भी है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट भी है. मंगोलिया से आप नीचे मूव करते हैं मैप पर तो दैट्स चाइना. चाइना इज गोइंग टू बी द स्ट्रांगेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन द कमिंग डेकेड्स. चाइना से आप नेक्स्ट मूव करते हैं तो ईस्ट एशिया वाली साइड पर आपको कैटेगराइजेशन नजर आती है जापान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया. ये सब कंट्रीज बहुत डेवलप्ड हैं. अब लेट्स स्टार्ट आउट द ऑप्शंस वन बाय वन. आप अगर जापान वाली साइड को कवर करते हैं तो दैट मीन्स आप टेक्निकल रिसोर्स को आउटसोर्स करने की कैपेसिटी में आ जाएंगे. अगर आप जापान, साउथ कोरिया के साथ अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं, नो डाउट दे आर बेस्ट एट टेक्नोलॉजी. अगर आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं, एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गेट द बेस्ट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. अलॉन्ग विद दैट, चाइना के साथ यू आर ऑलरेडी मेंटेनिंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बट यूएसए और चाइना का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा. चाइना एट द वन साइड विद रेफरेंस टू द इकोनॉमी
and obviously USA at the other side with reference to the veto scenarios and militarization. Along with that, Central Asian republics, they are having the ample resources of energy. अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप अपने एनर्जी क्राइसिस से बाहर आ सकते हैं। और एनर्जी क्राइसिस से बाहर आने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ या पॉपुलेशन जो पॉपुलस रीजन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट मीन्स पाकिस्तान की जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, आप उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को, जिनके लिए न्यू मार्केट्स आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है, एक मार्केट सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की हो सकती है। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पर फॉल करता है वेस्ट एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट के पास एनर्जी रिसोर्स भी है, ये गेटवे भी ओपन करता है यूरोप की साइड पर। अलॉन्ग विद दैट मुस्लिम फैक्टर तो है ही। तो इनके साथ मिलकर आप काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजीज को डिफाइन कर सकते हैं, आप एक स्ट्रॉन्गर मुस्लिम ब्लॉक बना सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज द सिंगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट ऑफ द मुस्लिम उम्मा राइट नाउ। तो यहाँ पर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ आपको स्कोर्स अगेन सेटल करने की जरूरत है, आपको रशिया के साथ रीअलाइनमेंट की जरूरत है, आपको चाइना के साथ एक बहुत बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी की अप्रोच को मेंटेन करने की जरूरत है, और आपको वेस्ट एशिया के साथ न्यू बैलेंस और न्यू चार्टर्स जो है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है, न्यू वेंचर्स, जिसकी वजह से आप मुस्लिम ब्लॉक के अंदर जो आप कहीं ना कहीं अपना लॉस्ट कर गए हो ना पाथ, उसको दोबारा आप वहां से आइडेंटिफाई करो। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रही है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, वी नीड टू फाइंड दैट अगेन। तो ये तो हो गया फॉर दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एशिया कि व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव और व्हाई हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज किस तरह हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं चाइना के थ्रू, देन वेस्ट एशिया में और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में आपकी ना सिर्फ न्यू मार्केट्स हैं, न्यू ट्रेंड्स, न्यू वेंचर्स हैं, बल्कि एनर्जी रिसोर्स भी है। रशिया के साथ रीअलाइनमेंट की वजह से यू कैन गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैक इन द मिलिट्री स्टाफ, मिलिट्री इक्विपमेंट एज वेल, एंड एट द वेरी सेम टाइम एट इंटरनेशनल एरेना। Along with that, you need to find new ways with European Union and United Kingdom as well, क्योंकि United Kingdom exit ले चुका है European Union से, so you need to maintain a balanced approach between UK and European Union. यूरोपीय यूनियन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताती चलूं कि यूरोपीय यूनियन इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ईस्टर्न यूरोप को थोड़ा साइड पे करते हैं अगर, तो वो भी डेवलप हो रहा है। यूरोप के साथ आप बहुत ज़्यादा स्किल लेबर की अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पर जो है वो स्किल लेबर की अप्रोच को यूज़ करते हुए फॉरेन रेमिटेंस मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली अप्रोच। और यूनाइटेड किंगडम के साथ आप ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल कॉरिडोर की जो अप्रोच है वो यूटिलाइज कर रहे हैं। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल लेबर है जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी अप्रोच आप यूके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका यूरोप एंड यूके की अप्रोच। अलॉन्ग विद दैट जो एक मेन आपका कंपोनेंट बचता है दैट इज यूएसए। अंडर द जो बाइडेन फॉरेन पॉलिसी, और ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट भी है, हाउ टू मेंटेन अ न्यू रिलेशनशिप विद यूएसए एंड हाउ टू डिफाइन आवर रिलेशनशिप इन द पोस्ट अफगान वॉर सिचुएशन, क्योंकि वॉर एंड टेरर एंड हो चुकी है। नाउ वी नीड टू फाइंड न्यू वेंचर्स विद अमेरिका एज वेल। हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द सेफेस्ट रोड, हाउ टू मेंटेन अ न्यूट्रल बैलेंस अमंग यूएसए एंड चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ स्टिल दे वांट टू मेंटेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक एंड एशिया। Pakistan can be a very good player for that as well. Along with that, America and Pakistan, they do share the history of foreign aid, US aid scenarios, Fulbright scholarships and stuff. So we can use our labor along with that, our students, to maintain or rebuild our relationship with America. So we need to shift our foreign policy towards the economic ampleness rather than the military resources only. हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करना है मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं, हमें अब उसको इकोनॉमिक्स की तरफ लेके जाना है। आपकी जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक्स स्ट्रांग होंगे, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर आपकी ओपिनियन उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सकती है। अगर आप दुनिया के हर रीजन के साथ अपने रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं तो दैट मीन्स आपका हर रीजन में इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं है, विच इज़ गोना गिव अस अ ग्रेट बेनिफिट इन द लॉन्गर रन। तो यूरोपीय यूनियन, यूके, यूएसए ऑन वन साइड, एशिया में वेस्टर्न एशिया सेपरेट है, आपका ईस्ट एशिया सेपरेट है, नॉर्थ सेपरेट है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सेपरेट है। तो यू नीड टू सेटल ऑल दीज स्कोर्स इफ यू वांट टू सर्वाइव एज अ नेशन एंड इफ यू वांट टू बी अ गुड नेशन। तो ये एक पर्सपेक्टिव है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो हमने आज डिस्कस किया है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।